जीवन में संघर्ष क्या है? जीवन में संघर्ष क्या है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति बताती है। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए विज्ञान ने बहुत कुछ किया है, लेकिन जीवन की बड़ी पहेली अभी भी अनसुलझी है। लेकिन अगर जीवन की उत्पत्ति अंधेरे में डूबी हुई है, तो उसका चरित्र ऐसा नहीं है। इसकी अनिवार्य विशेषता संघर्ष है। जीवन के सभी रूपों, ऊंच नीच में यदि कोई समान तत्व है, तो वह है निरंतर संघर्ष। इस संघर्ष से पैदा हुआ दर्द और पीड़ा जीवन में हम दूसरों के दर्द में पैदा होते हैं और अपनों के दर्द में मर जाते हैं। शायद यही कटुता, ये संघर्ष गलती करने वाले पर ईश्वर के फैसले की प्रतिध्वनि है। उसे अपने चेहरे के पसीने से अपनी रोटी कमाना है। लेकिन ये अभिशाप केवल मनुष्य पर ही नहीं, बल्कि पूरी चेतन और निर्जीव सृष्टि पर पड़ा है। पथी धारा अपने आगे के मार्ग पर हजार बाधाओं के साथ संघर्ष करती है। ग्रह असंख्य आकर्षणों से लड़ते हुए घूमते हैं और पर्वत कठोर क्रस्ट को छेदकर अपनी पथरीली ऊंचाई को खड़ा करता है। जब पौधा निकलता है तो संघर्ष का एक और चरण शुरू होता है। तत्वों के प्रकोप, जानवरों की तबाही और मनुष्य की विचारहीनता के साथ जानवरों की दुनिया में वही क्रूर संघर्ष चलता रहता है और इतना भयंकर होता है कि कभी कभी एक पूरी प्रजाति विलुप्त हो जाती है। जमीन पर रेंगने वाले कीड़े, छत्ते का निर्माण करने वाली मधुमक्खियां, चहकने वाले पक्षी संघर्ष की अपनी दुखद कहानी बताते हैं। तो इस धरती पर ही नहीं, ऊपर के आकाश में और नीचे के सागर में संघर्ष चलता रहता है। ये दुनिया एक भव्य अखाड़ा है जहाँ झगड़े बिना अंत के। संघर्ष क्या है? ये जीवन की अनिवार्य विशेषता है जिसे आपको अवश्य समझना चाहिए। मनुष्य के जीवन में पालने से लेकर कब्र तक वही संघर्ष देखने को मिलता है। माँ के गर्भ में पल रहा भ्रूण भी माँ का जीवन रक्त चूसकर युद्ध करता है। नवजात शिशु का रोना 125 मिलीग्राम जीवन की लड़ाई की घोषणा करता है। बच्चे का झल्लाहट, रोना, रेंगना और ठोकर खाना एक लंबे अभियान में युद्धाभ्यास है। जब ये एक आदमी के रूप में विकसित होता है, तो उसकी लड़ाई का एक और चरण शुरू होता है। पुरुषों के जीवन में संघर्ष अलग अलग रूप लेता है। मनुष्य के विविध शत्रु हैं जिनसे जूझना है। सबसे पहले प्रकृति की शक्तियों के साथ अपने आजीवन संघर्ष की शुरुआत करते हैं। वे या तो अनुकूल है या प्रतिकूल। मनुष्य को प्रतिकूल प्रभावों से लड़ने के लिए बुद्धिमान और मजबूत होना चाहिए और प्रकृति के सौम्य पहलुओं को अपने उपयोग में बदलना चाहिए। भोजन और विष मनुष्य के सामने रखे जाते हैं। एक को चुनना और दूसरे को अस्वीकार करना उसके ऊपर है। जब हम जीवन को योग्यतम के जीवित रहने की कहानी के रूप में बोलते हैं, तो हम इस पहलू पर जोर देते हैं, प्राकृतिक वातावरण के साथ मनुष्य के निरंतर संघर्ष पर। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसके साथ उसका संघर्ष आता है अपने स्वयं के जुनून और पूर्वाग्रहों के साथ। कभी कभी मनुष्य के सबसे खतरनाक शत्रु होते हैं और जिन पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन होता है। जिस प्रकार आत्मज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान में सबसे कठिन है, उसी प्रकार आत्मविजय सभी विजयों में सबसे कठिन है। हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं और फिर भी अपने आप को काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या के गुलाम बना सकते हैं। अत मनुष्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य आंतरिक शत्रुओं से लड़ना और उन पर विजय प्राप्त करना है। जो इस लड़ाई में विजयी हो जाते हैं, वे ही मनुष्य की गरिमा के हकदार। सामाजिक पर्यावरण के साथ संघर्ष क्या है? लेकिन मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रह रहा है और उससे पोषण प्राप्त कर रहा है। समाज में शांतिपूर्वक रहने के लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। स्वयं को सामाजिक परिवेश में समायोजित करने के लिए और इसके सौम्य पहलुओं से लाभ प्राप्त करने के लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है। कभी कभी सामाजिक वातावरण स्वस्थ नहीं होता है और इसलिए हमारे विकास और विकास के लिए प्रतिकूल होता है। ऐसे कारणों में हमें समाज के साथ साथ उसके पूर्वाग्रहों और अर्थहीन और हानिकारक संस्कारों और रीति रिवाजों से लड़ना पड़ता है। अगर हम मजबूत हैं तो हम जीतते हैं। हमारे विजय रथ से बंधे समाज को घसीटते हैं।
लेकिन अगर हम कमजोर हैं तो हम झुक जाते हैं और हमारे सामाजिक परिवेश से कुचले जाते हैं। ये संघर्ष कितना कड़वा हो सकता है, ये किसी भी महान समाज सुधारक के जीवन इतिहास से स्पष्ट होगा। यदि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसका एक राजनीतिक अस्तित्व भी है। वह एक राज्य में रहता है और या तो एक नागरिक या एक विषय है। वह राजनीतिक स्थिति, सत्ता और विशेषाधिकारों के लिए संघर्ष करता है। जो स्वतंत्र है और जो आश्रित है वे समान रूप से लड़ते हैं, केवल अलग अलग तरीकों से और शायद अलग अलग हथियारों से, लेकिन लड़ाई होती है। आधुनिक दुनिया में निरंकुश सत्ता के खिलाफ, निहित स्वार्थों के खिलाफ, जन्मजात स्वार्थ के खिलाफ और अमीर और शक्तिशाली का उपयोग करने की लालसा के खिलाफ निरंतर युद्ध चल रहा है। लोकतंत्र का रोना हवा को उड़ा रहा है और सिंहासन और राजदंड नीचे फेंके जा रहे हैं। लेकिन आज के आदमी को यह एहसास हो गया है कि सिर्फ राजनीतिक ताकत ही उसे सुकून नहीं देगी, इसलिए वह आर्थिक मुक्ति के लिए लड़ता है। इस आर्थिक समस्या ने हाल ही में पुरुषों का पूरा ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र में संघर्ष सबसे गहरा है। यहाँ निर्मम प्रतिस्पर्धा गरीबों और कमजोरों को दीवार की ओर धकेल रही है। दुनिया भर के पुरुष आधुनिक आर्थिक जीवन की विसंगतियों से हैरान हैं। आधी सदी पहले की तुलना में आज दुनिया में निस्संदेह अधिक भोजन है, फिर भी अधिक लोग भूख से मर रहे हैं और ठंड और भूख से मर रहे हैं। इस समस्या का समाधान कौन करेगा? पुरुष इस पागल संघर्ष को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस कट ऑफ प्रतियोगिता, जैसा कि श्री राम से मैकडोनाल्ड कहते हैं, प्रतिस्पर्धा जीवन का नियम नहीं है, बल्कि मृत्यु का है, लेकिन अंतर्दृष्टि में नहीं। जीवन भर उच्च और निम्न क्षेत्रों में ये संघर्ष मौजूद है। ये संघर्ष मनुष्य में अपनी दशा सुधारने की इच्छा से उत्पन्न होता है। उसमें दिव्य संतोष का एक तत्व है जो कभी संतुष्ट नहीं होता है और जो उसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाता है। उसकी महानता और उसका दुख भी इसी असंतोष से पैदा हुआ है। जब तक ये मनुष्य में रहेगा, जीवन का सार संघर्ष ही रहेगा। जैसे पूरी सृष्टि स्वयं को साकार करने का प्रयास कर रही है, ये संघर्ष सभी क्षेत्रों में मौजूद है और जीवन में उच्चतम से निम्नतम तक व्याप्त। ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब